हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, चाइना, कोरोना, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये शब्द आपने बहुत सुने। वजह भी है, इस समय पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस चाइना से निकल के एक अपनी ट्रेजिडी दिखा रहा है। और जो देश यूरोप के या अमेरिका जैसे देश जो साइंस पे अपने गर्व करते थे, मेडिसिन पे गर्व करते थे, आज सारी कंडीशंस उनकी और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो लॉकडाउन वर्ड है ये सामने आया, क्योंकि इस वर्ड का मतलब है कि हम घरों में रहें, अपनी गतिविधियों को कम से कम करें, क्योंकि मेडिसिन कोई ना होने के कारण और सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है टच करने से फैल रही है। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका था कि लॉकडाउन को अपनाएं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बंद हो सके। तो फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन शब्द जो सबसे पहले भारतीय लोगों ने सुना, उस समय ये एक मैसेज WHO से आया हुआ एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसकी फैक्ट फाइंडिंग के बाद पता चला कि वो फेक था। बावजूद इसके बाद बातें कुछ अलग हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे समय पर एक डिसीजन लिया। सबसे पहले हमारे सामने जनता कर्फ्यू जैसी एक चीज़ सामने आई और जस्ट इसके बाद हमारे सामने लॉकडाउन आया। और जनता कर्फ्यू एक तरीके से इसका रिहर्सल था और लॉकडाउन इसकी एक ठोस रणनीति थी। समय से इस फैसले को लेने के कारण भारत इस ट्रेजिडी से एक हद तक अपने आप को रोक पाया। तो फ्रेंड्स, यह लॉकडाउन जो हमारे जीवन में आया, इसके क्या क्या फायदे हुए, हमें ही नहीं फायदे हुए, इसके पूरी पृथ्वी पर रहने वाले और पूरी दुनिया को इसके फायदे सामने आए, जो पर्यावरण के रूप में है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के रूप में है। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के रूप में आप देखिए इसके क्या क्या फायदे सामने आए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में बैठकें होती थी, शिखर बैठकें। आप भी मैगजीन्स में पढ़ते थे, आप टीवी पर देखते थे कि बड़ी बड़ी शिखर बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े देश उसमें लीड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, बावजूद इसके नतीजा शून्य होता था। नतीजा बातें किस पर होती थी? बातें होती थी ग्लोबल वार्मिंग की, बातें होती थी ओजोन परत को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके नतीजा शून्य था, कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। लेकिन आपने रिपोर्ट्स में भी देखा होगा कि किस तरीके से ओजोन परत रिपेयर हुई और अपने आप में यह ऐतिहासिक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपने देखा कि पर्यावरण के रूप में देखा कि नदियाँ किस तरीके से साफ हो रही हैं। हमारे यहाँ भारत में गंगा नदी और तमाम नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों ने अलग अलग निर्णय लिए, वादे किए, इरादे किए, फंड्स आए, काम शुरू हुआ, बावजूद इसके नतीजा शून्य रहा। नदियों में साफ सफाई कहीं नहीं दिखाई। बावजूद इसके फ्रेंड्स, अभी कुछ खुशखबरी सामने आ रही थी कि गंगा नदी में आपने डॉल्फिन की अटखेलियाँ देखी और इस अटखेलियों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं नदियों ने अपने जीवन को पुनः प्राप्त किया है। नदियों ने ही नहीं, प्रकृति ने अपने जीवन को पुनः प्राप्त किया है फ्रेंड्स। इस समय पशु पक्षी भी उन्मुक्त विचरण कर रहे हैं। कुछ शहरों की रिपोर्ट्स आई, दुनिया भर के जो विदेशों से कुछ रिपोर्ट्स आई कि कुछ तरह तरह के जो वन्य जीव थे वो सड़कों पर दिखाई दिए, बैठे दिखाई दिए। इस तरीके से लगता है कि वो निर्भय हुए, उन्मुक्त हुए, उनके जीवन में उनका जो एक जीवन हम लोगों ने जो छीन लिया था, कहीं ना कहीं वो जीवन उनका वापस आया। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया था, किस तरीके से अपने जीवन को नुकसान पहुंचाया था और विकास की इस अंधी दौड़ में हम कहां से कहां पहुंच रहे थे। बावजूद इसके फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि इसके परिवर्तन देखिए। आज हमारे घर में गौरैया घोंसला बनाती है। अलावा इसके आपको पंजाब से रिपोर्ट्स आई कि आसमान इतना साफ हुआ कि पंजाब से आपको हिमालय दिखने लगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जानवर अपने वंश वृद्धि में भी कुछ जानवर दिखाई दिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पृथ्वी पर हलचल होती थी, बड़े वाहन की वजह से, बड़ी फैक्ट्रियों की वजह से, तमाम जो खनन के विस्फोट होते थे उसकी वजह से जो हलचलें होती थी, उससे पृथ्वी बहुत दुखी थी, पृथ्वी बहुत अशांत थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि जिन कारणों से भूकंप आता है उन कारणों में कमी आई, अर्थ बस कंट्रोल हुआ। तो फ्रेंड्स, अपने आप में इसके ये असीमित फायदे हैं। हमें समझना होगा कि हमने विकास के अंधी दौड़ में प्रकृति को और जीवन को कितना नुकसान पहुंचाया था। आज लॉकडाउन हमको ये संदेश दे रहा है फ्रेंड्स। हमारे व्यक्तिगत जीवन पे आप अगर झांकने की कोशिश करिए तो जब आज हम व्यक्तिगत जीवन में लॉकडाउन की वजह से जब हम अंदर रह रहे हैं, देखिए कितना फर्क आया है। हम अपनी क्रिएटिविटी पे समय दे रहे हैं, हम बच्चों को समय दे रहे हैं, हम अपने घर के बुजुर्गों को समय दे रहे हैं, हम उन दबी हुई चीज़ों को और बंद पड़े पन्नों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो समय के अभाव के कारण हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में मितव्ययिता आई है। मितव्ययिता समय को लेके आई है, मितव्ययिता हमारे खर्चों को लेके आई है। आज हमारे जीवन इतना सादगीपूर्ण हो गया है कि हमारे रक्तचाप और हृदय गति में कितना कंट्रोल आया, जिस वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर में कमी आने का एक कारण फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही कि डेड बॉडीज बहुत कम पहुंच रही है अंतिम संस्कार के लिए। तो ये आश्चर्यजनक है, आखिर लॉकडाउन में डेड बॉडीज कम क्यों पहुंच रही है? डेड बॉडीज कम पहुंचने का कारण अगर आप तलाशेंगे तो यही है कि सादगीपूर्ण जीवन के कारण असामयिक मृत्यु बहुत कम हो गई है। इस कारण यह चीज सामने आई। तो फ्रेंड्स,
लॉकडाउन लॉकडाउन हमने बहुत लॉकडाउन की बातें की, लेकिन फ्रेंड्स लॉकडाउन जो अपने पीछे एक मैसेज दे रहा है, हमें यह इसे आत्मसात करना होगा, इसे समझना होगा और इसकी इसकी गंभीर पहलुओं पर विचार करना होगा कि हम क्या खो दिए थे और क्या पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से कोरोना ने अपनी ट्रेजेडी दिखाई, उस तरीके से लॉकडाउन ने अपने कुछ अच्छे फायदे दिखाए। फ्रेंड्स आने वाले समय में हमें अपने लिए, प्रकृति के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संदेश को आत्मसात करना होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे लॉकडाउन के फायदे, जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बहुत सी बातें बताई। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।